नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र, आज बात होगी बिहार की। वो बिहार जो रण क्षेत्र में तब बदल गया जब विपक्ष ने हल्ला बोल किया। वो बिहार जो रण क्षेत्र में तब तब्दील हो गया जब विपक्ष ने जनता की आवाज बनकर सत्ता के हनक के खिलाफ आवाज बुलंद की। वो बिहार जो तब रण क्षेत्र बन गया जहां पर खुलकर लाठियों के रूप में, लाठी भाजने के रूप में लोकतंत्र की हत्या की तस्वीरें पूरे देश ने देखी। बिहार में इस वक्त सियासी पारा सरगर्म है, क्योंकि गुरुवार को जो कुछ हुआ उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आक्रोशित है और नीतीश कुमार से ये पूछ रही है कि आखिर जो लोकतंत्र की खूबसूरती कही जाती है, विपक्ष सवाल पूछता है, सवाल पूछने पर इतनी बौखलाहट कि अपनी पुलिस से ऐसी लाठी भंजवाई कि एक नेता की मौत तक हो गई। आखिर ये कौन सा बिहार है जहां पर लोकतंत्र को हाशिए पर रख दिया गया है, जहां पर बार बार आवाज बुलंद करने वालों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ अगर उठती हैं तो वो लाठियां उठती हैं। बिहार बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि दरअसल नीतीश कुमार यानी जेडीयू का जब से गठबंधन आरजेडी के साथ हुआ है तब से ये परिस्थिति बदल गई है। बदली हुई परिस्थिति, महागठबंधन की ये सरकार बिहार में किस तरीके से आम जनमानस से लेकर नेता से लेकर सांसद तक लाठियां भंजवा रही है, इसको लेकर बड़े बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच महागठबंधन सरकार की तरफ से भी तर्क आया है। उनका कहना है कि ये सब कुछ झूठ फैलाया जा रहा है। जिनकी मृत्यु हुई वो तो घटना स्थल पर थे ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 4 सदस्यीय जांच दल वहां भेजा, उस दल ने स्पष्ट कर दिया है कि दरअसल ये प्रायोजित हमला था। ये हमला पहले से ही तैयार किया गया था विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, और पुलिस की थ्योरी मनगढ़ंत कहानी है। किस तरह से बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, कितना असर पड़ेगा इसका 2024 के चुनावों पर, यह सब कुछ होगा चर्चा का विषय। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले देखिए वो टीजर रिपोर्ट जो ये बता रही है कि बिहार में क्या अब वाकई बहार है या सिर्फ लाठी मार सरकार है। तस्वीरें दो हैं, एक में एक्शन, दूसरे में रिएक्शन। दूसरी तस्वीरों में दिख रहा रिएक्शन है बीजेपी का। ये बीजेपी का हल्ला बोल है बिहार की नाकारी सरकार पर, नाकारी पुलिस के लाठी तंत्र पर और बिहार में लौटे जंगल राज पर। सुशासन बाबू की पुलिस इतनी होनहार है जो प्रदर्शन करने पर लाठी बरसाती है, किसी को भी नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो छात्र हो, नेता हो या हो सांसद। इसी लाठी तंत्र की भेंट चढ़ गया बीजेपी नेता और पुलिस की लाठियों से चोटिल हुए सांसद। लाठियां चली, जुबानी जंग हुई और अब बीजेपी सड़कों पर है। बीजेपी ने शनिवार को बिहार में पार्टी मुख्यालय के बाहर धरना दिया। कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी तक, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार से लेकर सांसद रविशंकर प्रसाद तक सब पहुंचे हुए थे और आवाज बुलंद कर रहे थे लठमार सरकार पर। लाठियां तो बिहार में चली, लेकिन कराह दिल्ली तक पहुंची। लिहाजा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम का गठन कर बिहार रवाना कर दिया। इस जांच समिति में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद मनोज तिवारी, सांसद विष्णु दयाल राम और सांसद सुनीता दुग्गल शामिल हैं। जांच दल ने पटना में डाक बंगला चौराहे पर जाकर उस जगह को भी देखा जहां बिहार का लॉ एंड ऑर्डर पुलिस की लाठियों की भेंट चढ़ गया। जांच दल ने स्थानीय बीजेपी नेताओं से भी जानकारी ली। बहरहाल एक और बीजेपी सरकार पर हमलावर है तो दूसरी ओर सरकार के अपने हिस्से के तर्क हैं। सरकार का कहना है कि पुलिस की आंखों में मिर्ची पाउडर डाले गए, जिसके बाद लाठीचार्ज हुई। आरोप प्रत्यारोप के एकालाप के बीच एक बात तो स्वाभाविक है, बिहार में लठमार सरकार है, नीतीश कुमार है। हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पूरी जांच से पता चलता है कि ये प्री प्लान्ड अटैक था, पहले से तैयारी थी, इनको घेर करके मारना है और मारा भी ऐसा गया है जो जानलेवा है।
राजनीतिक आंदोलनों को डील करने के लिए एक सिस्टम है। पुलिस मैनुअल कहता है आपको कमर के नीचे अगर लाठीचार्ज करना है तो करेंगे, मगर यहाँ कमर के नीचे तो छोड़िए, सर के ऊपर सारे वार हैं। और ऐसे में एक विजय सिंह जी की हत्या, उनकी शहादत, सिग्रीवाल जी की हत्या की कोशिश, ये सारा एक बड़ा अपराध है। तो ये पूरा घटनाक्रम है, शरीर पर कहीं चोट का निशान नहीं है, इसलिए हम लोग ये आश्वस्त हैं कि लाठीचार्ज से ऐसा नहीं हुआ है। कारण कुछ दूसरा है, जो भी है, चाहे हार्ट अटैक का हो या अन्य कोई कारण हो, कोलैप्स हो गया है जैसा बता रहे हैं, इस कारण से हुए हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हम लोगों ने संपर्क किया था DMCH में, लेकिन अभी उन लोगों ने ओपिनियन रिजर्व किया है अपना, और उनका ये कहना है कि हम लोग फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जांच के लिए हम लोगों ने दिया है। हार्ट का एक जांच होती है, उसके लिए उन्होंने दिया है पैथोलॉजी में, और 3 से 4 दिन लगता है उसमें रिपोर्ट आने। विरोध मार्च था, मार्च विरोध विपक्ष कर रहा था। ये लोकतंत्र में विपक्ष की एक भूमिका होती है और वो उस भूमिका का निर्वहन कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया गया, एक नेता की मौत हो जाती है और उस मौत पर भी ये सियासत हो रही है कि मौत दरअसल लाठीचार्ज से नहीं हुई, इसकी वजह कुछ और हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ये पूछ रही है कि दरअसल ये जो थ्योरी दी जा रही है, इसका हमें पहले से ही अंदेशा था। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि थ्योरी पूरी बदल दी गई है, झूठ बोला जा रहा है, इसलिए न्यायिक जांच होनी चाहिए। सच क्या है, झूठ क्या है, इन सब के बीच में एक सवाल स्वाभाविक है कि एक मौत हुई है। मौत हुई है लोकतंत्र की, मौत हुई है उस प्रजातंत्र की जहां पर आवाज उठाने पर यह परिस्थिति बनती है। आखिर बिहार में ये कैसा सुशासन है, इसी पर होगी आज खुलकर बहस। और इस बहस में शामिल होने के लिए अतिथि जो आज जुड़ रहे हैं, कराती उनसे आपका परिचय। स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रवक्ता अखिलेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त मैं देख पा रही हूं जेडीयू के का पक्ष रखेंगे मनोज दास। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ देश के जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, राइट विंग एक्सपर्ट डॉक्टर SK दत्ता साहब भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कुछ ही देर में हमारे साथ RJD से आजाद गांधी साहब भी जुड़ेंगे। सुशासन सरकार कही जाती है, सुशासन बाबू की सरकार कही जाती है, और मुझे याद है कि नीतीश कुमार ने एक बार कहा था कि लोकतंत्र में प्रदर्शन या आंदोलन ये उसकी आत्मा होती है। हम तो वो पार्टी हैं जो JP आंदोलन से निकले थे। तो यहां पर भी तो एक प्रदर्शन हो रहा था, विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा था, आवाज उठाई तो ऐसे लाठी मारेंगे क्या? मनोज जी देखिए लवलीन जी, विपक्ष जो यहाँ कर रहा था वो कोई लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा था। धरना प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है, इससे पूर्व भी धरना प्रदर्शन हुए हैं सब जी। मैदान के पास बैरिकेडिंग रहती है, वहां से लोग गिरफ्तारी देते हैं, आगे बढ़ने पर थोड़ी दूर पर गिरफ्तारी देते हैं मीडिया में अपना मुंह कान चमकाने के लिए, लेकिन उससे आगे आने के बाद वहां पर रोकने का प्रयास होता है। और जब ये हमारे साथ थे 2020 से जब तक रहे हैं तब तक 8 बार लोगों पर लाठियां चली है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। उस समय तो कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी। मौत हुई थी क्या? जब प्रतिबंधित नहीं, उस दौरान मौत हुई थी। मौत हुई थी क्या उस दौरान? नहीं मनोज जी, ये भी बताइए ना, उस दौरान मौत हुई थी क्या? और दूसरा, आपने कहा कि ये लोग आंदोलन कर रहे थे, मैंने तो नहीं देखा कि विपक्ष के किसी भी कार्यकर्ता या नेता के हाथ में कोई तलवार थी या बंदूक था या लाठी थी। मैं भाजपा के तमाम नेताओं और तमाम मीडिया चैनल को मैं चुनौती देता हूं कि अगर कोई व्यक्ति दिखा दे कोई भी क्लिप जिसमें मरने वाले जो विजय सिंह है उनके प्रति हमारी सहानुभूति है, तो वो भगदड़ में उन पर लाठी चली हो और वो गिरे हो। मैंने तो आपसे ये अभी देखिए, अब इसी को कहते हैं, आप इतना घबरा गए कि आपने पहले ही इस
आप इस मुद्दे पर आ गए। मैं तो अभी उस मुद्दे तक पहुंची ही नहीं थी। देखिए, आप लोगों की घबराहट ही ये बता रही है, मैं तो अभी तक उस मुद्दे पर पहुंची नहीं। मैंने तो आपसे पूछा कि क्या लाठियां भांजी जाती है, विपक्ष अगर सवाल पूछता है, क्योंकि आपके यहाँ छात्र सवाल पूछते हैं तो लाठी चल जाती है, कोई भी अभ्यर्थी सवाल पूछता है तो लाठी चल जाती है, यहां तक कि आपकी पुलिस तो तिरंगे पर भी लाठियां भाग चुकी है। यह भी हमने देखा। वाई कैटेगरी वाले सांसद के ऊपर किस तरीके से सिक्योरिटी के बीच में आपकी पुलिस टूटी थी, ये भी देश ने देखा। अखिलेश सिंह जी, एक काउंटर जवाब जल्दी से। अखिलेश जी का एक काउंटर जवाब जल्दी से। अखिलेश सिंह जी, कहां कुछ कर रहे थे वो लोग? तो आप लोगों ने उनको उत्तेजित कर दिया और फिर उनको लाठियां चलानी पड़ गई, ये कहा कह रहे हैं अखिलेश जी? अखिलेश सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मुझे शायद अखिलेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। जल्दी से आजाद गांधी साहब का एक कमेंट ले लेते हैं। आजाद गांधी साहब, आप लोग अब सरकार में हैं, सत्ता में हैं, ये जो आंदोलन हो रहा था, ये जो हल्ला बोल था, दरअसल तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग हो रही थी, बर्दाश्त नहीं हुआ, इतनी लाठियां भंजवा दी कि एक मौत हो गई, दर्जनों से ज्यादा, 6 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हो गए, सर फूट गया, टांग टूट गई, हाथ टूट गए। लोग भी पटना में थे, कलकत्ता में नहीं थे, नहीं समझे? पटना का सब सीन में देख रहा था। हाँ। लोकतंत्र में मन्नू जी ने भी बताया कि लोकतंत्र में अधिकार है प्रदर्शन करना, धरना देना। इन लोगों से पूछिए, अखिलेश सिंह बैठे हुए हैं, इनको आदेश कहाँ तक का मिला था? ये धरना का आदेश लिए थे कि हम गांधी मैदान में धरना देंगे, और धरना के बाद एकाएक लोग जो है जेपी गोलंबर के पास बड़ी झुंड के साथ ब्रैकेटिंग को तोड़ने का काम किया। हमने कुछ नहीं किया, मेरी प्रशासन चुपचाप आजाद गांधी साहब, एक बात अगर आप मुझे बता सकें, ठीक है, अभी ये बात मैं अखिलेश जी से पूछती हूँ कि उनको कहां तक की अनुमति थी, ये बात तो पूछ लेती हूँ, लेकिन हाँ, सिर्फ मैं ये पूछती हूँ, आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर जो धरना चल रहा था, आप कहते हैं कि जो अलॉटेड एरिया था उसको क्रॉस कर दिया गया, तो उसके बाद क्या जिस तरीके से इस धरने को, इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई, ये तरीका सही है? क्या ये तरीका सही है? क्या बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता के हाथ में आप लोगों ने बंदूक देखी, या लाठी देखी, या तलवार देखा, या ऐसा कोई हथियार देखा जो लेकर आप लोगों के ऊपर टूट पड़ रहे थे वो लोग, कि आप लोगों ने ऐसा लाठी चार्ज करवाया? अब मेरी बात भी तो हाँ, सुनिए। बताइए। वहां से जो जेपी गोलंबर को इन्होंने ब्रैकेटिंग को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद इन लोगों से पूछिए कि बोरा में मिर्चाई की गुंडी कहां से लाए थे? वो वीडियो दीजिए ना सर। मैं तो बीते 3 दिन से सबसे कह रही हूँ कि वो विजुअल सामने लेकर आइए कि कहां मिर्ची पाउडर फेंका गया, कहां मिर्ची पाउडर फेंका गया। आप लोग तर्क दे रहे हैं, लेकिन विजुअल्स क्यों नहीं सामने रख रहे हैं? ये भी सामने आ रहा है। कहां है सर? दीजिए वो वीडियो सामने रखिए, मैं सामने रखती हूँ, और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से भी तीखे प्रश्न पूछूंगी कि अगर ऐसी परिस्थिति थी तो लाठीचार्ज होना स्वाभाविक है, लेकिन दीजिए पहले वो वीडियो। अखिलेश सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अखिलेश जी, सुन रहे। आरोप लग रहा है आप लोग उत्तेजित कर रहे थे, मिर्ची पाउडर फेंक दिया आप लोगों ने, वो क्या करते, इसीलिए लाठीचार्ज कर दिया उन्होंने। मेरे दोनों राजनीतिक मित्र जो यहाँ बैठे हैं, आरजेडी के और जदयू के, ये सभी प्रदर्शन करते रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वहां की ये प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ और मैं उस प्रदर्शन में शामिल था। अब मैं पूरी घटना आपको बता रहा हूं, बिल्कुल संक्षेप में। एक तो पहले इस बात का मैं जवाब दे दूं कि हमारे साथ हो या अलग हो, इससे बहस नहीं है। हमारे साथ भी जब नीतीश कुमार थे और आज भी नीतीश कुमार हैं, इस बीच में सरकारें बदली है, लेकिन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री नहीं बदले हैं। गृह मंत्री एक ही व्यक्ति रहा है और मुख्यमंत्री भी एक ही व्यक्ति रहा है, जिसका पुलिस पर नियंत्रण रहा है, लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में रहा है। दूसरी बात, ये गांधी मैदान से प्रदर्शन निकला और कहीं कोई इस प्रदर्शन को रोका नहीं गया। एसपी वर्मा रोड से जाना आप लोगों को अनुमति थी? ये अखिलेश जी थोड़ा क्लियर करिए, क्योंकि बार बार ये आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने जो अलॉटेड जहां तक की अनुमति थी उसको क्रॉस करने की कोशिश की। कहां तक की अनुमति थी आप लोगों के पास? मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, बताइए। एसपी वर्मा रोड से हम लोग को जाना था, एसपी वर्मा रोड को पुलिस ने ब्लॉक कर दिया था गाड़ियां लगा करके। भी जो कार्यकर्ता थे उसके बाद में कहीं जाने का रास्ता नहीं था। फिर उसके बाद वहां गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी यदि हो जाती, मैं तो एक बात कह रहा हूं
ये गांधी मैदान से यदि हम निकल रहे थे उसी समय वहीं पर 50 बस लगा लेते, ठीक है, और गिरफ्तारी मनोज करना जी, शुरू कर, अगर वहीं पर ही गिरफ्तारी कर देते। हाँ, जल्दी से अखिलेश जी, दो लाइन में अपनी बात बोलिए जल्दी से। हमारी गिरफ्तारी हो जाती, हम गिरफ्तारी दे देते। ये क्या कहते हैं, जगबंगला चौराहे पर हल्का धक्का मुक्की हुआ है, आंदोलनों में होता है और उसके बाद में गिरफ्तारी की जाती है। गिरफ्तारी की कोई व्यवस्था नहीं थी, सर पर लाठी मारा गया। ठीक है महिलाओं को मारा है, पुलिस मैनुअल को बिल्कुल ताक पर रख दिया गया। पहले ही या तो गिरफ्तारी कर लेते या तो फिर बाद में जिस तरीके से रोकने की कोशिश की गई, क्या वो सही था? मनोज जी जल्दी से काउंटर जवाब दीजिए। बर्बाद हो जाइएगा। रावण का हंसी नहीं, रावण का हंसी नहीं। अखिलेश जी एक मिनट, आपके सवाल का जवाब वो देंगे, मनोज जी देंगे। एक एक करके बोलते हैं सर, एक एक करके बोलते हैं। मनोज जी जल्दी से जवाब दीजिए, क्यों नहीं पहले ही गिरफ्तारी कर ली गई अगर इतना ही परेशानी थी तो? मनोज जी करिए, मनोज जी जवाब दीजिए जल्दी से। और उनको बोलना है, बोलने का काम है, झूठ उनको मैंने रोक दिया, नहीं उनको मैंने रोक दिया। आप जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, समय की कुछ सीमाएं होती है। ठीक है, जवाब दीजिए। देखिए, ये लोग साफ झूठ बोल रहे हैं, इनको प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी पहली बार। और आप अपने रिपोर्टर को यहाँ खड़ा कीजिए जो उस दिन थे मौर्या होटल के पास इनके गिरफ्तारी के लिए आग्रह किया गया, एसपी वर्मा रोड के पास गिरफ्तारी के लिए आग्रह किया। सर हमारे रिपोर्टर वहाँ ग्राउंड पर, हमारे रिपोर्टर वहाँ ग्राउंड पर थे और जिस वक्त लाठियां चली हैं हमारे ब्यूरो चीफ भी वहाँ पर उपस्थित थे। क्या परिस्थिति बनी, हमने पहली फुटेज दिखाई। आप कह रहे रोकने की कोशिश की गई, आप लोगों ने वाटर कैनन शुरू कराया, 10 मिनट के अंदर लाठियां चलने लगी। थोड़ी धक्का मुक्की आंदोलन में होती है, ये आप भी कई बार कह चुके हैं। थोड़ी ऐसी परिस्थिति बनती है, लेकिन परिस्थिति किस तरह से विभत्स हुई इस पर ही सवाल पूछा जा रहा है। डॉक्टर दत्ता, ठीक है, मैं आपको विजुअल्स भी दिखाती हूँ, पैनल और विजुअल्स लेकर आइए। मैं पैनल मिनिस्टर हेमंत से कह रही हूँ जरा वो विजुअल दिखा दीजिए जहां पर 10-12 पुलिसकर्मी वाई कैटेगरी, वाई सिक्योरिटी कैटेगरी वाले सांसद पर भी टूट पड़ते हैं। नहीं मनोज जी ये तस्वीरें चल रही हैं। अरे मनोज जी आपकी बात सुन रही हूँ, ये तस्वीरें भी चल रही है साहब। कहाँ का ये तस्वीर है? ये कहाँ का तस्वीर है? आपके बिहार का तस्वीर है साहब, आपके बिहार का तस्वीर है। डाक बंगला के पास जो परिस्थिति बनी उसकी तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जहाँ पर आपकी पुलिस वाले निहत्थे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ऐसे लाठियां बरसा रहे थे जैसे कोई रजाई गद्दे को पीट रहा हो। साहब ये वहाँ की तस्वीरें हैं। हम तर्क पर और तथ्यों पर बात करते हैं, निरर्थक बिना तथ्यों के आपके सामने शो लेकर नहीं आते। डॉक्टर दत्ता पहले आपका जल्दी से कमेंट ले लेते हैं। मैं यही हंसी बिहार की जनता की देख रही है। डॉक्टर दत्ता को जरा समय कमेंट लेना चाहती हूँ। नींद उड़ जाएगी इससे। ठीक है, आप तीनों पॉलिटिकल बॉडीज को मैं फिर से वापस आती हूँ, लेकिन डॉक्टर दत्ता ये कहा जा रहा है कि एक बंगाल है और दूसरी राह पर अब उसी राह पर चल पड़ा बिहार है। ये जो परिस्थिति बन रही है कहाँ ले जाएगी बिहार को? देखिए, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किस दिशा में जा रही है बिहार, पर वो कहने से पहले मेरा श्रद्धांजलि और नमन है कार्यकर्ताओं को जिनका इस बर्बरतापूर्ण हत्या किया गया है। मैं कहीं ना कहीं पे सारे चैनलों पे सारे फुटेज और सारे वीडियोस मैं पहले भी देख चुका हूँ। उस दिन की घटना के दौरान भी काफ़ी सारे कार्यक्रम हुआ है मेरा। मैं जानता हूँ कि किस तरह से हकीकत का दृश्य क्या था वहां पे। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि मिर्ची पाउडर की बोरी से अटैक किया गया था पुलिस के ऊपर। सारे मीडिया चैनल के कर्मी वहां पे थे, कई सारे यूट्यूबर थे, बहुत सारे पदाधिकारी थे। किसी के भी सार्वजनिक वीडियो या फिर पर्सनल वीडियो पे कहीं पर भी इस तरह का दृश्य नहीं आया है जहां पे ये दर्शाए कि मिर्ची पाउडर फेंका गया था पुलिस के ऊपर। तो पहली बात यह है कि ये एक सफेद झूठ है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि हाँ बेशक डेमोक्रेसी में एक तरह से प्रदर्शन करने का भी अधिकार है और उसके साथ साथ कानून के हिसाब से उस प्रदर्शन पर नियंत्रण पाने का भी अधिकार है ताकि कानून संतुलित रहे। और उस पे कुछ सेक्शंस है, कुछ प्रावधान है जो बहुत क्लियर कट है। पहली बात यह है कि अगर अनुमति जहां पे दिया गया है उस जगह के बाहर अगर कोई
प्रदर्शनकारी जाते हैं तो उनको पहले वार्निंग दी जाती है और उसके बाद फिर उनको अरेस्ट किया जाता है। एन मास अरेस्ट होती है। लाठी चार्ज अगर आपको करना भी है तो आप जो पैरों पे, घुटनों के नीचे, वहां पे आप लाठीचार्ज कर सकते हैं, सर पे लाठीचार्ज नहीं कर सकते हैं। एक सांसद का जिस हिसाब से सारे आम दृश्य दिखाई दिया, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी है और उसके बावजूद पुलिस अगर टूट रही है। मनोज जी, सवाल तो यही है, देखिए आज अगर आंदोलन करने वाले गलत तरीके से आंदोलन कर रहे होते तो प्रश्न उनसे पूछा जाता, लेकिन प्रश्न आपसे ज्यादा इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि सरकार आपकी है और जो आंदोलन कर रहे थे, देखिए इस वक्त हमने पुनः वो तस्वीरें चला दी हैं, हमारे रिपोर्टर उस वक्त मौजूद थे, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है, वो वाई कैटेगरी उनको मिली हुई सिक्योरिटी के पुलिस वाले मैनुअल तोड़कर उनके सर पे डंडा चला रहे। एक एक पुलिस वाला नहीं है, यहाँ पर दर्जनों भर पुलिस वाले एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता पर टूट पड़ते हैं। ये क्या था? क्या आप लोगों को ये पता नहीं था या आपके हाथ से आपकी पुलिस निकल गई है? मनोज जी देखिए, अब राजनीतिक विश्लेषक ही अगर झूठ बोल रहे हो तो क्या कहा जा सकता है? ये बहुत आसान होता है ये आरोप लगाना। नहीं, बीच में तो मुझे बोलना पड़ेगा ना, ये बड़ा आसान होता है। किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी करना बड़ा आसान होता है। उसके बाद बोलिए, आप झूठ आप बोल रहे हैं, आप गलत बोलेंगे तो मुझे आपको रोकना पड़ेगा। की कोशिश कर रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? क्या पुलिस ने पहले फवारा नहीं मारा? आप वीडियो सामने रखिए ना। फवारा पानी का दिया था कि नहीं दिया था? अफरू क्या छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? उनके सर से खून कैसे बह रहा है? उनके सर से खून कैसे बह रहा है? संसद का सर से कैसे खून बह रहा है? मनोज जी तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये खून क्यों बह रहा है यही बता दीजिए। ये खून क्यों बह रहा है सर से? नहीं मनोज जी चिल्लाइए मत। मुझे आपको रोकना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास आज प्रमाण है, मेरे पास तर्क है और तथ्य है। मैं तस्वीरें सामने रख रही हूँ और दर्शक देख रहे हैं ये सर पर चोट कैसे है, सर से लहू क्यों निकल रहा है। अगर लाठियां बुरी तरह से नहीं बाजी गई तो सर क्यों फटा, सर से खून क्यों निकल रहा है? जवाब दीजिए। उस जगह पर कोई भी आएगा तो लाठी चलेगी, वाई श्रेणी की सुविधा मिली है उनको। अरे भाई साहब, लाठियां चलाने का तरीका होता है ना, और लाठियां कब चलती हैं? भाई साहब मैं आपसे यही पूछ रही हूँ मनोज जी, लाठियां कब चलती हैं? जब प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र हो जाए, जब प्रदर्शनकारियों के हाथ में हथियार हो, तब मजबूरन पुलिस को यह हथकंडा अपनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रदर्शनकारी के हाथ में कोई हथियार नहीं है। उनको भगाया गया, नहीं भागे, उसके बाद अफरू गैस की गोली छोड़ी गई, नहीं भागे तो उनके बाद आप लोग हथियार था फिर भी वो कह रहे हैं कि आपने माना नहीं तो हमने लाठीचार्ज कर दी। उन्होंने तो तस्वीरें दी, तस्वीरों को भी झुठला रहे हैं। अखिलेश सिंह जी वाले पर नर्स के ऊपर लाठियां चली है, उस समय तो सुशील मोदी और अखिलेश सिंह जी। हेलो हाँ अखिलेश जी, स्वास्थ्य रक्षक को पीटा गया तो उसमें आपको नहीं गुजारा। अखिलेश जी, अखिलेश सिंह जी जवाब दीजिए। मुझे लगता है शायद अखिलेश जी तक जवाब, मेरा सवाल नहीं पहुंच रहा है। पैनल एक बार फिर से अखिलेश जी को जोड़िएगा। आजाद साहब आपके पास आ रही हूँ, आरजेडी से आजाद गांधी साहब, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्योंकि आपसे कनेक्शन टूट गया था, मैंने देखा था। जी आजाद साहब देखिए, आप लोग एक चीज नहीं समझ पा रहे हैं, इस मुद्दे पर चर्चा सिर्फ इसलिए हो रही है, विपक्ष अगर हल्ला बोल गलत तरीके से कर रहा होता, हथियारों के साथ आया होता, लाठियां भांजी जा रही होती, हिलाई जा रही होती तलवार, उनसे सवाल पूछा जाता कि ये कौन से प्रदर्शन का तरीका है। लेकिन यहां पर उलट हो गया। रोकने के, अगर आपको प्रदर्शन रोकना है तो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। वाटर कैनन को लगातार इस्तेमाल करते हैं ना आप लोग, हथियार, अरे उनको सीधे सीधे गिरफ्तार कर लेते हैं आप लोग पहले ही, जैसा कि अखिलेश सिंह कह रहे थे। लेकिन ये जो लाठियां भांजी गई, खून निकल रहा है सर। कई तो ऐसे विजुअल्स हैं जिनको हम डायरेक्टली दिखा नहीं सकते, कुछ नॉर्म्स होते हैं चैनल के। आप मेरी बात को सुने आ जाए। हाँ सुनाइए। ये डाक बंगला चौराहा पर एक कड़ा ब्रैकेटिंग लगा हुआ लास्ट होता है प्रदर्शन का, और एकदम वेल प्रोहिबिटेड एरिया कहा जाता है। वहां से हाई कोर्ट से लेकर सभी चीज, कोई भी सत्ता हो विपक्ष को हो, उससे ज्यादा कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। आजाद गांधी साहब, धरना स्थल एकदम आजाद गांधी साहब,
मैं गंभीरता से मैं सुनिए आपको इसलिए पहले। बीच में रोक रही हूँ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ। आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, वहां बैरिकेटिंग लगा होती है, एक लिमिटेड एरिया होता है। मान लिया मैंने आपकी बात, मान ली मैंने आपकी बात कि उस बैरिकेटेड एरिया को प्रदर्शनकारियों ने क्रॉस किया, लेकिन उसके बाद इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए क्या इस बर्बरता के साथ लाठियां चलनी चाहिए थी? जो देखिए, बर्बरता सबसे- दिखी है वो बर्बरता दिखनी चाहिए थी। ऐसे रोका जाता है किसी भी प्रदर्शन को, वो भी वो प्रदर्शन जिसमें कोई हथियार नहीं था। हथियार मेरी होता बात- तो हमें समझ में आता ना कि आपको इस तरह से हमारी बर्बर रोकना पड़ गया। हमारी बात सुनिए, हम लोग भी लोकतंत्र को और सरकार को चलाने का पूरा अनुभव है, समझे कि नहीं। इनसे है यह सर। पूछिए, अखिलेश सिंह जी से भी यह बात पूछिए हाँ। कि जब विधानसभा का सत्र 5-7 महीना पहले चला था, उसमें महिला विधायक को टांग कर करके फेंका इन लोगों ने, भाजपा मैं के पूछ रही हूँ वहाँ अभी इनसे, स्पीकर- लेकिन आपने कहा ना स्पीकर लोकतंत्र लोग- में आपको शासन चलाने हाँ, का अनुभव है। स्पीकर मैंने वो से- दौर भी देखा है जब सरेआम हत्या हो जाती थी और उस हत्या का वीडियो वायरल किया जाता था। जंगल राज यूं ही नहीं कहा गया था। अखिलेश सिंह जी, हम लोग जो है, अखिलेश सिंह जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और सवाल हमसे कर रहे हैं। देखिए एक बात समझ लीजिए, ये लाठी राज वापस आया है, जहाँ लाठियों से बात हो रही है। एक शिक्षा मंत्री है, भैंस गोबर और लाठी की बात हो रही है, और सांसद और विधायक उन पर आप लाठियां सर पर मार रहे हैं। ये विजुअल दिखाया जा रहा है। बावजूद इसके आप यहाँ पर बिहार में एक बात कही जाती है थेथरई, तो गगन से थराई कर रहा है, तो ये करिए, लेकिन जनता देख रही है और उस घटना के बाद जनता आक्रोशित है। देखिए हत्या के नियत से और उस समय में प्रहार किया गया है, और इसलिए बिहार की जनता इस बात का जवाब देने के लिए तैयार है। और आप यहाँ जो हंस रहे हैं ना मनोज बाबू, मन्नू बाबू, आप हंस रहे हैं ना, आपकी सारी हंसी टूट जाएगी। उत्तरोत्तर जो है सो कि बिहार के ये जो कुर्सी है लगातार अधोगति की ओर जा रहे हैं। 43 विधायकों वाली पार्टी अभी आप हुए हैं और धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर चले जाइएगा। पार्टी नियंत्रण में नहीं है। देखिए और आप आवाज बात उठी कर है रहे तो हैं। दूर तक जाएगी मनोज जी, इसलिए देखिए तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। बार बार उन्हीं तस्वीरों को दोहराया जा रहा है। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों ने पहले मिर्ची झोंकी, लेकिन आपसे बार बार ये कहा जा रहा है कि एक वो छोटा सा विजुअल भी आप लेकर आइए ताकि पूछा जाए प्रदर्शनकारियों से भी कि आप लोगों ने मिर्ची फेंकी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी वीडियो सामने नहीं आया है। इस घटना को लगभग 72 घंटे होने को आए हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं आया मनोज जी। इसीलिए ये बार बार पूछा जाएगा आपसे कि क्या हो रहा था। हाँ लावनी जी, आपके पास वीडियो रहे थे। अरे साहब दीजिए ना, हम तो आपसे कह रहे हैं वो वीडियो है ना। गोदी मीडिया कहने से काम नहीं चलेगा, ये गोदी मीडिया कहने से काम नहीं चलेगा मनोज जी। तर्कों पर आते दीजिए ना विजुअल। मैं तो आपको खुलेआम ये आपको चैलेंज कर रही हूँ ना कि आप रखिए ना वो विजुअल सामने। मैं पूछूंगी अखिलेश सिंह से फिर सवाल। इतना अहंकार में अंधे हो गए हैं, अहंकार में इतने अंधे हो गए हैं कि जो वीडियो दिखाया जा रहा है आपको नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो सब कुछ जनता दिखा देगी, सब कुछ जनता आपको दिखा देगी। बात समझ लीजिए। कैसे गांधी मैदान के पास से गिरफ्तारी का अनुरोध अरे हमारी मनोज जी पुलिस कर पहले रही जिस थी। मुद्दे पर आपके थे फिर मीडिया आप ने भटक ये गए। भी नहीं आप दिखाया। कह रहे हैं ना मिर्ची और पाउडर मीडिया फेंका ने गया, आप दिखाया। दीजिए ना वो रेलवे विजुअल। स्टेशन ये के गोदी पास मीडिया भी करके आप लोग ने रोड रट के लिया पास है, तो भी कम से कम वो पुलिस विजुअल लेकर गिरफ्तार आइए। करने के लिए आप कहा। लेकर आइए वो और विजुअल। मैं गलत पूछूंगी जो भी अखिलेश सिंह से हो रहा सवाल, है। फिर मैं इनके पूछूंगी अखिलेश सिंह से शासन सवाल। काल आप वो में भी विजुअल लेकर आइए। के ऊपर लाठी दत्ता चली है। साहब कई लड़कों का 2024 कपाट में फोड़ दिया इस गया तस्वीर है। की एक बहुत बीते महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लोगों पर चला लगता है आपको? इनके दत्ता साहब दरवाजे के सामने लावनी कई जी, लोगों इनका पर फिगर डाउन लाठियां कीजिएगा। चली है। ये बरसाती मेंढक की तरह टेटे टेटे कर रहे, कोई नहीं नहीं, तथ्य नहीं है व्यक्तिगत इनका। टिप्पणी नहीं दत्ता साहब प्लीज, कोई व्यक्तिगत तथ्य टिप्पणी। नहीं है इनके पास, व्यक्तिगत टिप्पणी। बिना तथ्य के चिल्ला रहे, कोई तथ्य नहीं है। फुटेज दिखाइए। पहली बात है कि फुटेज दिखाइए। आप अगर कह रहे कि मिर्ची फेंका गया है, कहाँ है वो फुटेज, ये सारा दिखाइए आप। मैं कहता हूं कि इस घटना का जुडिशियल जांच होनी चाहिए या फिर सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच के बाद सारी चीजें सामने आ जाएगा और हकीकत पे आ जाएगा। झूठ बोलना बंद कीजिएगा, झूठ बोलना बंद कीजिएगा। 44 एमएलए लेके तानाशाही इस तरह का कर रहे हैं जैसे कि देखिए आपका
एक दूसरे पर व्यक्तिगत छीटाकशी करने से काम नहीं चलेगा, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कहते हैं ना सर, प्रमाण दे दीजिए। मैं सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछूंगी। मैं पुनः आपसे कह रही हूँ मनोज जी, अगर आपके पास वो फुटेज है तो आप वो फुटेज सुदर्शन न्यूज पर भेजिए, हम सवाल पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन अगर आप लोग झूठ बोल रहे हैं तो जनता सच और झूठ का आकलन करना सीख चुकी है साहब, संभल जाइए। ये आज की जनता है, सब देखती है, विजुअल्स पर, फुटेज पर वो रहती है। अगर विजुअल्स हैं तो सामने रखिए, अवश्य पूछूंगी भारतीय जनता पार्टी से सवाल। लेकिन झूठ का ये जो आप पूरा का पूरा महल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना साहब, ये जनता है, आप भी थोड़ा आकलन करिएगा। चलिए, समय की कुछ सीमाएं हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार है ये, बिहार में बाहर है, इतनी ज्यादा लठमार जो तस्वीर है, इसके बाद भी बिहार में बाहर है। ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उत्तेजित किया गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस वालों को। लेकिन कैसे, कहां, किस परिस्थिति में लाठीचार्ज होती है? लाठीचार्ज हमेशा आंदोलन में होता है, ऐसी परिस्थिति बनती है, लेकिन लाठीचार्ज करने के भी कुछ नियम कायदे होते हैं। क्या उन नियम कायदों को यहां ध्यान पर रखा गया? अगर ऐसा नहीं था तो इसके पीछे हरी झंडी किसकी थी? ये समझना और जानना बहुत आसान है, क्योंकि प्रत्यक्ष के रूप में प्रमाण सामने है। जिस तरीके से बिहार की सियासत इस वक्त सरगर्म है, 2024 में इसका एक बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं है। महागठबंधन की सरकार है, और महागठबंधन की सरकार में अगर ये परिस्थिति बनती है तो आप फिर तय कीजिए कि जनता क्या वाकई कहेगी कि बिहार में बाहर है। आकलन जरूर करिएगा। चलिए, इसी के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।